Hello everyone, welcome to the Per classes. Today we are going to start applied history, the third chapter of history. Now, what do you mean by applied history? Applied means suppose हमारा हिस्ट्री क्या होता है, हमारे जो पास्ट में इवेंट हुआ होता है, राइट, पास्ट में वो सब चीज़ें होती हैं, तो हम सपोज़ वही सेम प्रॉब्लम अगर जो पास्ट में अकर हुई है, अगर वो सेम प्रॉब्लम फ्यूचर में या प्रेजेंट में हमारे अकर होती है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में आके देखते हैं हम लोग कि उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या डाला लोगों ने, राइट, क्या स्टेप्स लिए, अंडरस्टूड। तो हम अपने हमारी हिस्ट्री से सीखते हैं, तो दैट्स कॉल्ड अप्लाइड हिस्ट्री, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स कि तुमको क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स में, अप्लाइड हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम। चाहे तुमको बताया मैंने कि हम जो हम लोग पास्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं हम क्यों स्टडी करते हैं, ताकि वो हमारे प्रेजेंट या हमारे फ्यूचर में क्या वो बेनिफिशियल हो जाए, बने। Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solution to contemporary social issues and incorporate them in the social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. देखा, हम हिस्ट्री का नॉलेज हमारे को होना ज़रूरी क्यों है, ताकि अगर सेम प्रॉब्लम अगर हमको अराइज हुआ, वो अराइज हो, अगर सोशली सेम प्रॉब्लम आज इशू, सोशल इशू अगर आज वो हो रहा है चीज़ें, तो उसका सोल्यूशन क्या निकले प्रॉब्लम। The projects and programs related to applied history can created opportunity for people to participate along with the technical expert. Now जो भी प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम में जो अप्लाइड हिस्ट्री के रिलेटेड, राइट, वो कहीं ना कहीं उससे हम लोग एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है पब्लिक के लिए, जिसमें वो जिसमें टेक्निकली जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, राइट। द पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स एंड एशियन साइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Tourism creates interest in history among people. They can volunteer to participate in the conversations and preservation project of their own city or town or village. Now tourism के वजह से हिस्ट्री में कहने के क्या होता है, एक इंटरेस्ट आना शुरू होता है लोगों को, राइट। तो क्या करते हैं लोग, क्या कहते हैं, वॉलंटरी सामने आके खुद पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, ताकि हमारी हिस्ट्री को कंजर्व करके और प्रिजर्व करने में मदद करते हो लोग, अंडरस्टूड। नाउ अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड. History is about past event. Everyone knows the past event which occurs is known as our history. The way our present lifestyle is shaped is depend on the historical chain of events. Historical events related to various fields like politics, social and religious structure of a community, philosophy, technology and science, etc. Each of these fields have their own history of building knowledge. Now हम जो आज है, राइट, हमारे सोसाइटी का जो कल्चर है, हमारे सोसाइटी का जो माइंडसेट, जो थिंकिंग माइंडसेट है, राइट, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री, हमारे पास्ट के इवेंट्स की वजह से है, राइट। हम पास्ट में कैसा चीज़ें फॉलो करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो उन्होंने वही फॉलो किया, हमको वही समझाया, हमको वही सिखाया, तो हम चीज़ें वही फॉलो करना शुरू कर दिए। तो अल्टीमेटली आज जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा फ्यूचर होने वाला है, जो हमारा प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं जो शेप लिया हुआ कहने का हमारे पास्ट इवेंट की वजह से, अंडरस्टूड। नाउ द डायरेक्शंस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इज एवरी फील्ड इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज. हैंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी अ वैल्यू इन द रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड. फॉर एग्जाम्पल these are the fields where the methods of history are developed, right. Now philosophy. The history of philosophy help you understanding the origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to the ideologies and their historical development. Philosophy need languages as medium of expression. In order to understand the philosophy expression, knowledge of the history language proves very useful. अभी जो फिलोसॉफी है, राइट, फिलोसॉफी से हमको चीज़ें समझ में आती है कि कुछ जो इवेंट्स आज हो रहा है हमारे कंट्री में या हमारे देश में जहाँ हम लोकल रह रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ है, राइट, वो आया कहाँ से, अंडरस्टूड। तो पास्ट में सबकी विचारधारा कैसी थी, लोग सोचते कैसे थे, ठीक है, राइट, उनका इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस कैसा था, अंडरस्टूड। तो ये सब चीज़ें हमको हमारी फिलोसॉफी के थ्रू मेथड से मालूम होना शुरू होती है। तो फिलोसॉफिकली अगर हमको किसी को बताना है, तो उसके लिए हमको एक लैंग्वेज चाहिए, मीडियम, दैट्स मीडियम एज लैंग्वेज which can be expressed through language in order to understand the concepts of the past event to another person, to peoples, understood. Now science. The history of science help in understanding the chronological order
of scientific discoveries, invention and theories. It can also help to understand the cause effect chain that leads to those discoveries and inventions. Now what the scientific method, ठीक है, it helps us to know that from which chronological order the events it's happen, मतलब कौन से प्रोसेस में, कौन से chronological orders में जो इवेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, राइट. हमको साइंटिफिक मेथड से मालूम होना स्टार्ट होता है. तो साइंटिफिक मेथड की तो हमारा एक कॉज इफेक्ट चेन है, राइट. कॉज इफेक्ट मतलब कुछ चीज़ हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या हुआ है, तो हमको साइंटिफिक मेथड से मालूम हो जाता है. नाउ it is said that need is the mother of invention. Now everyone knows that why the inventions are done, right. why, क्योंकि उस टाइम में नीड्स थी सबकी, राइट. हमारी अगर ज़रूरत होगी तो हम कुछ ना कुछ चीज़ें हम अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए वो चीज़ें इन्वेंट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट. तो दैट इज़ वाई सेड टू बी नीड्स इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस आर ऑफ्टन the effect of human efforts to fulfill need and also curiosity, right. As I told you, the human efforts are to fulfill the needs of ourselves, right, to comfortable ourselves. That's why the inventions are created, the inventions are done. Now these efforts are based on already available scientific knowledge of history of science, help in understanding the factors that facilitate साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड इट्स क्रोनोलॉजिकल. तो साइंटिफिक मेथड क्यों हमारे इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि क्रोनोलॉजिकली जो इवेंट्स हुए उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है उससे हमको मालूम पड़ जाता है मेथड से. नाउ टेक्नोलॉजी, द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस एंड देयर कॉजेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, commodities production, architecture, engineering, etc. Scientific discovery, inventions and technology advancement are mutually dependent on each other. Knowledge of science and technology was very important at every stage for the making of stone tools to agriculture production in the evolution of mankind. Later the advancement of science promote the mechanism of production. Now what is meant by technology and science are both are mutually concepts, right. दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, अलग नहीं हो सकते. कैसे कि जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो अपडेट कैसे होती है, बनती कैसे, विद दैट ऑफ साइंटिफिक मेथड, राइट. कोई भी इन्वेंशन कैसे होता है, साइंटिफिक में डिस्कवरीज कैसे होंगी, विदाउट साइंटिफिक रिसर्च डिस्कवरी हो सकती है क्या, नहीं. इसलिए तुम्हारा टेक्नोलॉजी और जो साइंस है दोनों क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अंडरस्टूड. इट इज़ नेसेसरी टू नो the history of technology in order to understand development of mechanisms and mutual dependence between science and technology. तो अपने को टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि ताकि हमको मालूम पड़े कि वो चीज़ें कहाँ से डेवलप्ड हुई है. अंडरस्टूड. उसका क्रोनोलॉजिकल क्या है, समझ रहा है. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. नाउ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मतलब इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ठीक है. तो पास्ट इवेंट में हमारा इंडस्ट्री ट्रेड कैसा था उसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शन एक्सपांड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड. एवरीवन नोज. इट ऑल्सो प्रमोट कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चर इंटरेक्शन. इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड commercial management. It is essential to understand the history of this process. The nature of the market and commerce have continued to change. Accordingly, the nature of human relation and the social organizations also has continued to change. To understand this development, necessary to study the history of culture, social organization and economic institution. तो हमारा जो ट्रेड था उस टाइम पे, राइट, ट्रेड था, इंडस्ट्रीज थी, वो कैसी थी, कैसे वर्क करती थी. अंडरस्टूड. तो कैसे कैसे अपग्रेडेशन आना शुरू हुआ. तो एक्चुअली वो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर कंट्री है. ये अपना इंटीग्रल पार्ट है, हमारे कंट्री में जुड़ा हुआ है, राइट. ये अपना इंटीग्रल पार्ट, इसको हम अलग नहीं कर सकते. तो अल्टीमेटली ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, राइट, मार्केट प्रोसेस कैसा था उस टाइम पे, तो अपने को हर एक चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है. नाउ मैनेजमेंट स्टडीज़. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन सच एज मीन ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोसेस of production as well as the chain of market and sales management etc. It is essential to have a knowledge of similar functional system of the past. पहले पास्ट में ह्यूमन रिसोर्स और अपने रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन थे उसको मैनेज कैसे करते थे, तो वो आज हमको अप्लाई करने के लिए हमारे पास्ट में कैसा था चीज़ें वो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है. It is essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production.
उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर कैरेक्टर्स भी अपने को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, राइट, जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब जो चेन ऑफ प्रोडक्शन में जो काम कर रहे हैं। एंड मार्केटिंग फॉर हेल्थी मैनेजमेंट, in order to achieve it, understanding of social and economic institution that support the industrial and commercial process is important. तो इसको समझने के लिए जो हमारे सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, राइट, जो सपोर्ट करता है हमारे इंडस्ट्री और कॉमर्स को, प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल ईजियर, राइट। अगर हम ये मैनेजमेंट हिस्ट्री है इसको हम अच्छे से प्रोसेस पढ़ ले इसको, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैनेज करने के लिए बहुत ईजी है। Art, it is important to understand the development of various art forms with the help of their style or expressions, and the foundation is the form, intellectual, emotional, cultural tradition. The key to the expressions is an art, is any art form, emotional temperament of the artist, and the development history of the respective art form can be understood with the help of culture history, right. अब art form कैसा है, तो हम वो मतलब जो आर्ट फॉर्म है तुम्हारा अल्टीमेटली क्या है, आर्ट किस लिए होता है उस टाइम पे, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। डेट कैन बी बाय डांस, डेट कैन बी बाय पोएटिक फेरी टेल, राइट, डेट कैन बी योर पेंटिंग। तो आर्ट फॉर्म, आर्ट तुम्हारा क्या है, एक्सप्रेशन है, उसको स्टडी करना तो मालूम पड़ जाएगा कि उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, राइट। नाउ ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री, archaeology, sociology, anthropology, political science, economic, etc. These are all humanities, which includes, right. To understand the history of the origin and development of this discipline is an essential part of their learning. All disciplines are supposed to have their origin in philosophy. Understood? Now, ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship. Speculate मतलब assume करना, right? रिलेशन को अज्यूम करने के लिए अज्यूम करना बिटवीन द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट गेव राइज टू वेरियस मैथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब यूनिवर्स और ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के रिलेशन के बीच में जो स्टडी करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें अज्यूम की, स्पेकुलेट अज्यूम करना, सोची, ठीक है। तो उससे तुम्हारा क्या आया, बहुत सी मैथोलॉजिकल स्टोरीज इमर्ज होना शुरू हो गई, राइट। सबने मन में मैथोलॉजिकल स्टोरीज बताना शुरू कर दी, राइट, अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। The universal order, human life, gods and goddess rituals and their philosophical explanations. Roots of philosophical pondering are to be found in these mythological stories. Various disciplines under humanities have theoretical foundation based on philosophical theory. Only historical knowledge can help us in understanding this development stage. अभी जितने भी जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, राइट, ह्यूमन लाइफ के बारे में, गॉड्स के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, यूनिवर्स के रिलेशन, ह्यूमन और यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के रिलेशन के बारे में, राइट, तो अल्टीमेटली जो हिस्टोरिकल नॉलेज है ये इसको डेवलपमेंट स्टेट को समझने में बहुत हेल्प करता है। नाउ अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। नाउ वी विल स्टडी अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट एट 3.3. पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री. द आंसर टू बी क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री. आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट. ठीक है, जो पास्ट में तुम्हारा हुआ चीज़ें, वाइट चीज़ें, वो अल्टीमेटली तुम्हारा वो प्रेजेंट में क्या होता है, विजिबल, मतलब विजिबल दिखता है या फिर इनविजिबल, मतलब बाय कॉस्ट्यूम हो सकता है या फिर बाय उनका कल्चर दिखता नहीं है अपने को, तो कुछ भी सकता है चीज़ें, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट में वो एग्जिस्ट करता है, पास्ट की चीज़ें. वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटीज, अट्रैक्शन टूवर्ड देम. वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे प्रेजेंट द क्रिएटिव थाट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स. हम जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, राइट, उनके जो हिस्ट्री होती है, हम कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस करना, उसको यूज़ मतलब समझना उसको स्टार्ट कर देगा कि कहीं ना कहीं वो हमारे एंसेस्टर्स ने चीज़ें लाया है. इट इज़ आवर हेरिटेज, उनको जो विरासत में मिली है. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी. द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विथ आवर ओरिजिन. Hence, it becomes necessary to preserve and conserve it for future, for our benefits as well as for the benefit of future generation. So we have to conserve and preserve that for our benefits as well as for future generation. So our future can come to know about the past history. ठीक है, when they come to know, when we preserve or conserve that history. Heritage management creates opportunity of employment.
In brief, applied history can be described as an understanding of our present with the help of history and the finding right directions for the benefit of our future. अप्लाई हिस्ट्री से हमें मालूम पड़ता है, हमको समझने में आसानी होती है कि हमारा प्रेजेंट आज क्यों हुई है, अंडरस्टैंड, और अगर कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसका फ्यूचर में सोल्यूशन कैसे निकालना हम हमारे पास से ही सीखते हैं, अंडरस्टूड. नाउ 3.4 management and culture, management of culture and natural heritage. Now first one, culture heritage. It is in the form of human creation. It is two types, that is tangible and intangible. Tangible means which can you see, that's known as tangible, and intangible which cannot you see, right? Now tangible culture heritage. This type of culture heritage includes ancient scripts, ancient sites, building, artifacts, manuscript, sculpture, painting, etc. So that means the culture which can be see, right, which can be touched, right, that's called tangible culture heritage. Intangible, which cannot be touched, right, that is our oral traditions and their languages, traditional knowledge, social costumes, rituals of celebrating festivals, style of performing art, certain traditional skills. So this can be फील, राइट, दिस कैन, ये सब चीज़ें क्या हम लोग फील कर सकते हैं. हम किसी कल्चर टच नहीं कर सकते, किसी का जो ओरल ट्रेडिशंस होता है वो हम टच नहीं कर सकते, राइट, विच कैन विथ फील्स, राइट, हम लोग फील कर सकते, राइट, दैट्स कॉल्ड इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज. द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स: फोना फ्लोरा मतलब एनिमल्स एंड फ्लावर्स, इकोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिक characteristic which is crucial from sustaining the flora and fauna of the particular region. It is essential for the benefit of future generation to preserve our heritage. हमारा जो पास्ट है, राइट, उसको कहने का प्रिजर्व करके रखना हमको बहुत ज़रूरी है. यूनेस्को. द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस सम डाइवर्सिटी डायरेक्टिव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज. ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर एज हेरिटेज. मतलब यूनेस्को ने, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने थोड़ा अपना कुछ डायरेक्टिव्स दिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया, जिससे हम लोग रेक्टिफाई मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको हम बोल सकते हैं. द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नाउ इंक्लूड वेस्टर्न घाट, द कास्ट प्लेटू इन द डिस्ट्रिक्ट सतारा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. तो दिस इज़ आवर वर्ल्ड हेरिटेज. ठीक है. नाउ ये सब तुमको एक्सप्लेन करनी चीज़ें नहीं है, ये तुमको ईयर दिया हुआ है, राइट, या ओरल ट्रेडिशन, टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज ये अपने को दिया हुआ है, राइट, कौन से ईयर में कब फॉर्म हुआ, तो ये चीज़ें अपने को पढ़नी है. अपने बाजू वाला हेरिटेज साइट दिया हुआ है, तुम पढ़ लो इसको एक बार, कौन से ईयर में हुआ, डिक्लेयर हुआ, तो ये कहीं ना कहीं तुमको तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में दिखेगा. ठीक है. वी कंटिन्यू विद आवर एक्सप्लेनेशन पार्ट. नाउ कैसा टेम्पल बेरुल का. नाउ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज management is one of the main aspect of applied history. The work of conservation, preservation of culture heritage fall under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and the State Department of Archaeology, right. ये सब कौन सी डिपार्टमेंट फॉलो होता है? इट फॉल्स अंडर द जुरिडिक्शन सिस्टम्स ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे. आर्कोलॉजी सर्वे के डिपार्टमेंट में फॉलो होता है कि प्रिजर्व करे, कंजर्व कैसे रखना है. नाउ बिसाइड इंटैक्ट मतलब इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, it actively working in this field. So this organization is actively working in this field. The work of conservation, preservation of culture and natural heritage requires participation of experts from various fields. They need to be duly aware of the culture, social, political history of the heritage site. Principles of applied history are useful in creating the awareness among them. Thus जो हमारी हेरिटेज है, राइट, उसको प्रिजर्व कंजर्व करने के लिए हमको क्या एक्सपर्ट्स रिक्वायर है. जो इस फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो रिक्वायर्ड है. अंडरस्टूड. द ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल विदाउट कॉसिंग एनी चेंज इन द ओरिजिनल साइट. अभी प्रिजर्व कंजर्व करना है तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा जो भी उनका ओरिजिनल साइट है, मतलब ओरिजिनल स्टेट है, वो चेंज ना हो. द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी of the local people, challenge faced by them in the present situation, and the exception can be survey in details. तो जो वहाँ की लोकल सोशल कल्चर है, राइट, स्ट्रक्चर है, तो अपने को वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है अपने सर्वे में. ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल while completing the project of conservation, preservation and development of heritage site. मतलब अभी जो
जो लोकल्स है उनके सेंटीमेंट्स, उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो, वो सबको ध्यान रख के हमको उसको प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड। अभी जैसे कोई पुराना मंदिर हो, राइट, अभी जो कंजर्व प्रिजर्व करके रखना मतलब ये नहीं कि तुम उसको पैक कर दो कि तुम वहाँ के जो लोग हैं तुम उनको परमिशन नहीं दो अंदर आके पूजा कर सके, तो अल्टीमेटली उनकी फीलिंग सेंटिमेंट्स को हर्ट होगा वो चीज़ें, वो तो चीज़ें ना हो। तुमको ऐसे एग्जांपल तुम्हें बोल दिया मैंने, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो लोकल पीपल्स है उनकी फीलिंग सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते ही कंजर्व और प्रिजर्व करना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेड। जो लोकल पीपल है, ठीक है, उनको भी हम इस प्रोजेक्ट जो कंजर्व प्रिजर्व प्रोजेक्ट है, राइट, उसके अंदर उनको पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोकल पीपल क्या है जो एक्चुअली अपने जो उनको हेरिटेज विरासत मिला है, जो एक्चुअली वो लोग उसको प्रॉपर कंजर्व कर सकते हैं उसको। सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिजाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल इन द क्रिएटिव वे एंड क्रिएटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड। अभी सिस्टमेटिक प्लान बना के जो आगे लोकल पीपल उनको एम्प्लॉयड करना, राइट, ठीक है, उसको क्रिएटिव वे में, ताकि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना उनके लाइवलीहुड के लिए। नाउ affiliated professional fields. Now there are many professional fields, right? Knowledge of history can be supportive in the decision making with regards to respective legal provisions and public policies in the following fields. That the professional fields are museum and archives, preservation, conservation of historical site, tourism and hospitality, entertainment and mass media. These all are the professionals opportunities. Understood? Now, every field mentioned here requires expert personnel with specialized skill. अब जो fields हम लोगों ने mention किया, right, उसमें properly personnel मतलब expert बंदा चाहिए उसके लिए। For example, architects, engineer, historian, archaeological museum, curators, sociologist, archives, management professional, legal expert, scale photographer, etc. Of course, this is just a representative list, right? The help of expert from many more field is required. बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में जो एक्सपर्ट्स उनकी हेल्प ज़रूरी है। These experts need to have adequate knowledge of the Asian site, the historical background of the structural remains and artifacts. Project in the field of applied history can create various opportunity for this profession. अभी जो भी एक्सपर्ट है उनको प्रॉपरली हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उस साइट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। In this lesson, we learned about the role of applied history in public training programs for understanding the importance of history, for creating social awareness regarding the conservation, preservation of our language, culture and natural heritage, using knowledge of history for the purpose to enhance the professional skill of people and to develop industrial commercial field to carry out preparatory work and plan to effect implementation of heritage project, etc. It is essential to avoid vandalizing of historic and public place to ensure that they are preserved for benefit of future generation. हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारी जो हिस्टोरिकल साइट्स है, राइट, जो हम हिस्ट्री अप्लाइड करते हैं कहने के हमारे वो फ्यूचर प्रेजेंट में इफेक्ट करती है, और जो हमको विरासत में मिली चीज़ें उनको कहने का हमको कंजर्व प्रिजर्व रखना है, ध्यान रखना है कि क्या तुम्हारा वो चीज़ें ख़राब ना हो, हम जो ख़राब ना करें उसको प्रिजर्व रखें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, राइट। अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट इसके अंदर? किसी को कुछ डाउट होगा इसके अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। जो मैं पर्सनली जाता हूँ मुझे पर्सनली पूछ सकता है, ठीक है। तो जल्दी तुमको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा हिस्ट्री में। तब तक कि ये वीडियो मेरे जितने हैं उसे पढ़ो और समझने की कोशिश करो, उसको समझो। अंडरस्टूड? तो हैव अ नाइस डे। और